ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 7/7/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। ये नशा होना चाहिए कि बाबा आया हुआ। नशा ही तो है ना, जो हर पल हम लोग मुस्कुराते हैं। चाहे जितना भी कभी कभी सेवा ऐसा होता है, लेकिन और मज़ा आता है सेवा को करने में भी। जितना ज़्यादा काम, तो इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है, हमें विश्व का मालिक बना रहा है ना। सारे विश्व की नज़र जब हमारे ऊपर पड़ेगी कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे से करें, उसी समय वो हमारे हो जाएंगे। एक बार भी दिल ने उनका स्वीकार कर लिया कि ये बहुत अच्छा कर रहे, स्वीकार करना ही माना हम विश्व के मालिक हो गए। इसीलिए बाबा कहता है कि बस बच्चे करते चले जाओ, अच्छा करना कभी छोड़ो ही नहीं। तो मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं, जो हमें मालिक बनाने वाला है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इसलिए बहुत नशा होना चाहिए। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, याद में रहने का। हर पल जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो हमारे अंदर बाबा की याद स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही रिलेशन रखेगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद में रहने का करो पुरुषार्थ, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा बिगैर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगा, तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू अगर कोई नहीं करेगा ना, तो बाबा कहते हैं उसको तो सजा फिर खानी पड़ेगी, है ना। फिर सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सजा नहीं खाना, जो आ रहा है ये सोच लीजिए कि बाबा जब मतलब बहुत ज़्यादा पाप हम लोगों पर बोझा है, उसके बदले थोड़ा सा हमें चुकतू कराना चाहता है। बाबा बहुत तकलीफ हो रहा है, इसको ठीक करो, ये नहीं। जो आ रहा है उसको हमको अच्छे से बाबा की श्रीमत प्रमाण चुकतू करना है, नहीं तो सजा फिर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा कि जन्म लेंगे और फिर कोई ना कोई विघ्न आएगा, बहुत तकलीफ से आप करेंगे और फिर वही दूसरा जन्म में ट्रांसफर होगा। उस समय तो ज्ञान रहेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा कि आप एक जन्म में सोचेंगे कि ये कर ले वो कर ले और कर नहीं पाएंगे, फिर दूसरे जन्म में वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए जो करना इसी जन्म में करना और श्रीमत प्रमाण करना है। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने के लिए आया हुआ है बाबा? विश्व की बादशाही देने आया है। बच्चों को ये नशा चढ़ा है, विश्व की बादशाही देने आया है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक भी बना रहे हैं, लायक बनाएंगे कि हर तरह के लोगों को आप लेकर चल सके, तभी तो आप विश्व का मालिक बनेंगे। क्योंकि देखिए अलग अलग संस्कार रहेंगे ना, विश्व का मालिक बनने में इतने सारे लोग रहेंगे जो अलग अलग संस्कारों से आएंगे, टक्कर भी खाएंगे, और उनको भी कैसे एक संगठन में लेकर बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर चलना, ये सबके बस की बात नहीं। इतनी हमसे इतना नहीं हो पाएगा, बोलते हैं ना लोग। 2-4 लोगों का भी परिवार नहीं, इतना बड़ा परिवार में हम नहीं चल सकते, पति पत्नी बच्चे हो जाए बस बहुत काफ़ी है। आज लोग क्यों बोल रहे हैं? ये संस्कार नहीं है लेकर चलने का, जबकि कोई भारी काम नहीं है। संगठन को लेकर चलना कोई भारी काम नहीं है। अब जितने लोग रहेंगे क्या वो लोग करेंगे नहीं? उन लोगों को भी सिखाना है, तो बहुत ईजी है। लेकिन लेकर चलने का संस्कार सब में नहीं है, और यही कारण है कि बच्चे नंबरवार हो जाएंगे। इसी से नंबरवार होंगे। बाबा नहीं करेगा, वो खुद अपने मुख से बोलेंगे कि नहीं बाबा बस हम इतना ही लोगों को लेके चल सकते हैं। तो हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बाबा बता रहे हैं ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना माना कि विश्व का बादशाही लेना। तो अभी बनने का युक्ति बाबा रोज बता रहा, कैसे चलना है इतने सारे परिवार को, संस्कारों का टक्कर भी ना हो। आज इतने सारे बच्चे हैं, मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन हम लोगों का सबसे बहुत प्यार है।
प्यार है ना, संगठन है ना, और सब लगता है ना कि हम लोग एक परिवार के हैं, हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ बातचीत होता है, लेकिन फिर भी रिश्ता बना हुआ है। तो ये संगठन ऐसा लेके चले कि हाँ विश्व देखे कि बहुत अच्छा संगठन है, प्यार भी है। युक्ति बहुत सहज है, लेके चलना कुछ है नहीं, भारी काम नहीं है, बस आपको कभी झुकना पड़ेगा कभी झुकाना पड़ेगा, यही है युक्ति। तो बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं बाबा। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हमारा वारिस पैदा हुआ, तो तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना वारिस बच्चा बना रहे हैं। तो हमें भी वारिस बनाना चाहिए कि नहीं? अगर हम वारिस बना लेना तो 21 जन्म ही नहीं, पूरा कल्प मेरा बच्चा बनकर वारिस बनकर बाबा हमारी पालना करेगा, फिर अपने माँ बाप का पालना करेगा ना। तो हम लोग अभी माँ बाप बन जाएं। तो माँ बाप बनने के लिए बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन, सारा जमा पूंजी, तन मन धन सब समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ भी बाबा के लिए हम कितना समर्पित हो रहे हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। देखिए बहुत लोग सोचते लौकिक को भी करना पड़ता ना, कैसे करेंगे? नहीं, लौकिक भी कौन है? बाबा के ही ना बच्चे हैं। अगर लौकिक को भी कर रहे हैं कि किसी तरह उसको ज्ञान में लाया जाए, तो ये भी बाबा का ही यज्ञ का सेवा हो जाएगा, अलग चीज़ नहीं है। लेकिन बशर्ते आपका उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। अभी देखिए घर में कुछ प्रोग्राम है, तुम बोले कितने तारीख को जा रही हो? इतने तारीख को जा रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, मतलब स्वीकार कर लिए कि उसके पहले कर लेंगे या तो फिर अपने से कर लेंगे, तुमको तो जाना ही है। तो बोले हाँ हमको तो जाना तय है। तो अभी सारे लोग स्वीकार करें तो लेकर भी चलना, न्यारे भी रहना, ये नहीं कि फंस जाना क्या करे, अब ये काम आ गया ये काम नहीं, इधर का जो काम है उसको करना है। परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनके सुन सके। तो बाबा शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम मेरे बनकर चलो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। अभी पतित होने के कारण कहीं नहीं जा सकती, ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति में भी अगर आपको जाना तो सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। मुक्ति के लिए विकारों का तो त्याग करना पड़ेगा ना। अच्छा जब विकारों का त्याग करेंगे, बाबा नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके बाद अच्छा चीज़ क्यों नहीं धारण करेंगे? अब सामने में हीरे मोतियों का जेवर रखा रहेगा, महंगे महंगे वस्त्र रहेंगे, तो क्या पहनने का इच्छा नहीं करेगा? नहाने धोने के बाद करेगा ना। तो उसी तरह जब बाबा हम लोगों को विकारों से मुक्त करके ही मुक्ति धाम ले जाएगा, तो क्यों ना हम जीवन मुक्ति धाम के लिए तैयारी कर लें। हाँ बाबा हमको पहनना है, पहना दो। तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है ना, लेनी है कि नहीं? सबको नशा है सबको लेने का। तो लौकिक में फंसेंगे तो नहीं ना, करते हुए भी नहीं फंसना है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं बाबा। बाबा तो अडॉप्ट करते, जो बच्चे आएंगे तो बोलेंगे हाँ हम भी आएंगे, तो क्या बोला जाएगा? नहीं आओ यहाँ, हाँ और अच्छे से आ जाओ। और खुशी होता है कि नहीं? तो जी हाँ, यहाँ तो जितने बच्चे आ जाए उतना हम लोगों को खुशी मिलता है ना, बढ़ते जाए सब जगह। तो हे आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो, कितना ऊंचा दर्जा मिल गया, हम उनकी डायरेक्ट अभी संतान बने हैं। अपनी को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। यह कभी मत भूलो, इतने समय के बाद एक जन्म के लिए बाबा मिला है। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा कितना याद करती आई है। तीर्थ करते आए, नंगे पाँव चले, पैरों में पड़ जाए छाले, फिर भी चलकर जरूर आएंगे, बोलते थे ना। तो कितना सहे हैं। हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य था ना, तो इस तरह से हम लोग पुकारते थे। भल जो भी अभी समझते हैं हम सभी बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए, सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जो बोलते हैं ना, अहंकार दिखाते कि मेरे पास तो बहुत सुख है, कारखाने हैं, इतने कार गाड़ियाँ हैं, महल हैं, माड़ियाँ हैं, बाबा कहता सब यही समाप्त हो जाएगा। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ोगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी, सेकंड में खलास हो जाएगा। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलिमिटीज़ होगी, सफाई तो होगी ना, ये सब सफाई होगा।
तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, है ना। अगर जो मेहनत कर रहे हैं तो बाप दादा भी देख रहे हैं ऊपर से मेरे बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। बाप से वर्षा पाने के लिए मेहनत तो बिल्कुल थोड़ी देते हैं बाबा, मेहनत ज़्यादा नहीं है। जिस दिन हम देवभान से न्यारे हो गए, मेहनत नहीं है कुछ भी, बहुत जल्दी प्राप्ति होगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट मतलब ऐसे है ना कि सूर्य का रोशनी पड़ रहा है सबके ऊपर, लेकिन अगर लेंस लगा लीजिए ना तो तुरंत कागज रखिए तो आग लग जाएगा उसमें। तो उसी तरह हमारी स्थिति पावरफुल हो जाए कि तुरंत भर में किसी आत्मा को दृष्टि दे और उसका सारा विकार में आग लग जाए और वो शुद्ध हो जाए। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वह रूहानी बाप निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने, यही युक्ति बाबा बतलाता है। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आ जाना चाहिए। तो गंगा स्नान तो बहुत करते फिर भी पतित क्यों होते हैं, है ना। अगर हर साल कुंभ का मेला लग जाए ना तो लोग दौड़ मारते हैं। कितने साधु सन्यासी के छुपे हुए योग तपस्या करे और देखिए भीड़ लग जाता है कि नहीं गंगा में नहाने से पाप उतर जाएंगे, इतना इजी है। बोले कि फिर क्यों पतित हो गए हैं। तो रात दिन यही धुन लगाते रहते, पतित पावन सीताराम। रात रात भर देखते ना जब जागरण होता है तो राधे श्याम सीताराम पतित पावन सीताराम गाते रहते हैं। हाँ, सब जो भक्तियां हैं अर्थात अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा है तो पतित पावन पतियों का भी पति वही हुआ ना। पतित पावन पतियों का भी पति वही हुआ। तो वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। मतलब पहले दुख होगा, रक्षा करने कब आएगा, जब दुख होगा तब तो भगवान आएंगे रक्षा करने। तो भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है, जो रक्षा करेगा भगवान, क्या आपदा पड़ी है। रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा आती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नर्क, सब दुखी और रोगी बन पड़े हैं। घर घर में देखो बीमारी है कि नहीं, क्या लगा पड़ा है, हर घर में बीमार है लोग। और दवाई का एक एक डब्बा रखा रहता है, ये दवाई इस समय खाना है, ये दवाई इस समय खाना है। दुख ही दुख है, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो और सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है ना, खंड तो एक ही है, खंड तो है ही अलग, वह तो आते हैं बाद में। मतलब भारत खंड एक ही है लेकिन खंड अभी बांट लिया गया ना तो अलग है। लेकिन बाहर अमेरिकी बने हैं, फ्रांस बने, वो तो बाद में आएंगे। कोई 60 जन्म लेंगे, कोई इनसे कम भी जन्म लेते हैं। 84 जन्म वाले देवता धर्म वाले ही होते हैं। 84 पूरा जन्म लेने वाले केवल देवता धर्म वाले होंगे। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो भी आएंगे उनको 84 से आधे जन्म में लेना पड़ेगा ना, आधे से जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र लगाते होंगे, लगाएंगे क्या सब 84 का चक्र, नहीं। तो मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूबल है कि नहीं, ज्ञान रतन बहुत वैल्यूबल है। बाप समझाते भी है बहुत सहज। तो बाबा कहते तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने। अब तुम समझते हो कि हम पावन बनेंगे, समझते हैं स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ये समझते हैं। हाँ बाबा, शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। कितना ऊंचा टाइटल हो गया। पहले तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाएंगे और उसके बाद पत्थर नाथ से मतलब जितने लोगों के हम ऊपर बने हुए थे अभी वो पत्थर बुद्धि थे तो हम लोग पत्थर बुद्धि थे, अब हम पारस नाथ बन रहे हैं। तो जिसके भी टच में आएंगे उन लोगों को भी तो पारस बनाएंगे ना। तो भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं, देखते टकराते हैं ना, माथा मारते रहते हैं। जब कष्ट होता है तो लो टकरा के हम अपने आप को कष्ट देंगे। तो बाप कहते तुम भल
कितनी भी मेहनत करो फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। ये सब मेहनत कर लो भक्ति मार्ग में, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। तो पतित पावन बाप आए हैं, एक बार संगम पर ही आते हैं। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। तो बाप कहते नहीं कि गला काटो, ये करो, बोल रहे हैं क्या कभी कि गला काट लो, ये सब करो? नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की भी बलि चढ़ाते थे, आगे देवियों पर, है ना, मनुष्य की भी, देखते हैं ना, आदिवासी लोग भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सुधरेले थे, तो अभी तो देवता थे। जब बाबा का भाषा देखिए, सुधरेले थे तो देवता थे। अब हाँ, तो बाबा कहते हैं अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरतों के महल थे, अथाह धन था, और अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा धन के पीछे भागते हैं। बाबा के बच्चे बनकर थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, क्या जरूरी है पाना? जितना अच्छा लग रहा है साधारण में, कुछ नहीं चाहिए तो भार भी नहीं रहता है, और रहता है तो भार लगता है। तो चाहिए कुछ नहीं, तो एकदम संतुष्ट जीवन लाना है। तो वह क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो, बताओ। इतना रहने पर भी तुम क्या बन पड़े हो? आज बहुत दुखी हैं। आज लोगों के पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी तो बाबा कहते हैं कि अब तुम रजो तमो में आए हो, अब तुम सिर्फ रजो तमो में आए हो, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? अब सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं, है ना, सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो सबका एक ही होता है। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ जो तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, देवी देवता धर्म से हिंदू धर्म में आ गए? तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, सभी कितने विकारी बन पड़े हो। अभी किसको पता भी नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने, ये किसी को नहीं पता। मतलब जो पहले नंबर के थे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा, उनको तो पता ही नहीं चला कि हम कैसे पतित बन गए, तो हम लोगों को कैसे पता पड़ेगा? तो 84 जन्म लेते सतो से तमो में आ गए हो, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हो। सतयुग से कलयुग तो जरूर आना है ना। नाम भी क्यों पड़ा? लोग कितना भी बोल ले कि हम बहुत सुखी, मेरे लिए स्वर्ग है, तो नाम क्यों बदली हुआ, है ना? ठंड बोलते ना, ठंड की का मौसम आता है, गर्मी का मौसम होता है, बरसात आता है, तो तीनों अपना अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं, और सब पर दिखाता है। तो उसी तरह ये युग भी है ना, अपना अपना प्रभाव दिखाता है। तो सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना ही है। तुम भी झाड़ में हो ना, तो झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर आकर खड़ा हुआ है। अब तुम जो भी नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वह फिर अंत में पतित और शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हुए, ना। सबसे ऊपर भी दिखाते ब्रह्मा को, और नीचे में कहाँ दिखाते हैं? जड़ों में दिखाते हैं ना। तो सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा पतित, एकदम कितना कमजोर, तो एक पत्ता के रूप में दिखाते हैं, और नीचे में जड़ में हम लोग योग तपस्या कर रहे हैं, अभी गुप्त हैं, इसीलिए गुप्त जड़ को कोई नहीं देख पाएगा। तो ये लोग बोलते हैं ना, हम तो ब्राह्मण बन गए, हम तो देवी देवता बन रहे, तो बहुत ब्राह्मण बच्चे सोचते हैं कि मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों का गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है, हम जड़ों में हैं, अभी कुछ नहीं। जब पेड़ उगता है तब उसका मान होता है। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी देनी है सबको, है ना, झाड़ की समझानी देनी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही तो यादगार खड़ा है। क्या खड़ा है? कल्प वृक्ष जो दिखाते हैं ना, तो यादगार के रूप में पेड़ जो भी है खड़ा है। तो यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर भी देखो यादगार के रूप में खड़ा है। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वह जड़ है, सतयुग में ये नहीं था। सतयुग में ये दिलवाड़ा मंदिर रहेगा क्या?
नहीं, इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? हमारा मधुबन है ना, वो तो स्थूल रूप में बना हुआ है। तो फिर स्वर्ग में आएंगे, यह मंदिर आदि कुछ भी नहीं रहेगा। ये मम्मा बाबा हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा ही मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तुम भी फिर उनका मंदिर बनाते हो, है ना। बाबा इतना हम लोगों को धनवान बना दिया, तो इसके रिटर्न में हम लोग भी बाबा के लिए मंदिर बनाएंगे सोने हीरो से। तो शिव का मंदिर एक नहीं बनाएंगे ना, फिर सब बनाएंगे कि नहीं? जो जितना धन लिया है बाबा से उतना धन लगाएगा मंदिर बनाकर। तो सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति, है ना। इसलिए बाबा कह रहा, तो तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर से पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में तुम ही उनका मंदिर बनाओगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो, है ना। कोई दूसरा भक्ति मार्ग की आत्माएं नहीं बनाएंगी, हम लोग ही बनाएंगे बड़े बड़े मंदिर। तो अब पुरुषार्थ कर, फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए ना। अभी जितना लेना है उतना, मतलब क्या लेना है? ज्ञान धन लेना है, उसका धारणा करना है। जितना हम धारणा करेंगे, जितने लोग हमसे संतुष्ट होंगे, जितना दुआओं का खाता भरपूर होगा, उतना हम भरपूर होंगे, यहाँ का स्थूल चीज़ों से नहीं। तो राजा बनना चाहिए ना सबको। बनना इजी है कि कोई बनाएगा? बनना इजी भी है, और बाबा बनाएगा, कोई दूसरा मनुष्य नहीं बनाएगा, हमें खुद वही बनना पड़ेगा। सतयुग में कहा जाता महाराजाएं, त्रेता में कहा जाएगा राजा, फिर दुनिया पतित बनती है तो फिर महाराजाएं, फिर पतित महाराजाएं हो जाएंगे, है ना। द्वापर में राजाएं भी पतित होते हैं, कलयुग में हो जाएंगे। तो वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर, यानी जो देवी देवता महाराजा के रूप में थे उनका मंदिर बनाकर पूजेंगे। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते भी हैं हम लोग, है ना। याद आएगा कि ऐसे देवी देवता थे, ये नहीं सोचेंगे कि हम ही थे, तो उनका रूप बनाकर पूजा करेंगे। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते कि भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते, भगवान नहीं बनता। अगर बन जाए तो फिर कौन तारे? जो खुद गिर जाए उसको फिर निकालने वाला कौन? कोई भी नहीं बचेगा। तो सब कुछ आप ही देते हैं और आप ही छीन लेते हैं। कौन बोलता है? भक्ति मार्ग में हम लोग बोलते आए हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और उसने ले लिया, तो तुमको फिर क्यों चिंता होती है? ठीक है, उसका दिया हुआ वो ले लिया, तो उसमें तुमको क्या चिंता? जाओ दे देंगे। तो ये बोलना कि छीन लेता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो तुम तो ट्रस्टी हो ना, अभी मेरा कुछ नहीं है, बाबा का सब कुछ है। तो देने में हिचकिचाएंगे। कभी कभी धन आता है और फिर तुरंत सारा खत्म हो जाता है, सेवा में चला जाता है। तो आसक्ति रहता है क्या? खत्म हो गया, खत्म हो गया, बाबा इधर से आया उधर चला गया, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्मा अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो ना, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, फिर क्यों देह भान में आ जाते हो? बाबा कितना समझाते हैं कि आत्मा समझ कर चलो। तो आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? कल क्या बनेंगे? देवी देवता, है ना, देवी देवता बनेंगे। अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे। अगर आत्मा रूप में परमात्मा को याद करेंगे तभी। देखिए, बाबा बाबा कहना नहीं है, लेकिन यहाँ आत्मिक स्वरूप में याद करना है बाबा को। क्योंकि जब हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हैं ना, तो हम लोग कभी गुस्सा करते हैं, कभी छोटी छोटी बातों में उदास निराश हो जाते हैं, क्या होगा चिंता करने लगते हैं। ये सब तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। समाप्त हो गया तब जाके कहेंगे हम देवता कुल में जाएंगे। तो मृत्यु लोक से फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे।
अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना ही पड़ेगा, फिर पद ऊंचा नहीं मिलेगा। क्लियर कर दे रहा बाबा कि अगर आप सहज रूप से नहीं करते तो कर्म भोग से चुकतू करना पड़ेगा, और कर्म भोग से आपको फिर सजा मिला, यानी कि आपका पद नीचा हो गया। तो यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठकर समझा रहे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं ना, कृष्ण गौ संभालते थे। अच्छा, कोई राजा का राजकुमार बच्चा गौ संभालेगा क्या? ले जाएगा उसको चराने के लिए, ले जाएगा? राजाएं गौ संभालते हैं क्या? नहीं ना, ऐसी बातें तो हो भी नहीं सकती। यह दिखाती हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। तो देखो, जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु थी ना, सबकी आशाएं पूर्ण करने वाली। क्या आशाएं पूर्ण की? बहुत सारे बच्चे आते, जैसे कोई शांति की तलाश में आए, कोई सुख की तलाश में आए, कोई कुछ की तलाश में आए, तो वो वाइब्रेशन उनका जो रहता है ना, उनका पूरा होता है। तो जो हमारी प्योरिटी रहती है उससे उनको पूरा होता है, बाबा उससे करवाता है। तो 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तुम भी कामधेनु हो, तो हमें भी कामधेनु बनना। अब ऐसा नहीं कि बाबा देखिए, जैसे कि कोई बीमार हुआ तो बीमार हो गया तो लोग सकाश देते हैं कि बाबा वो बहुत बीमार है, ठीक हो जाए। वो ज्ञान में नहीं है। आप उसको सकाश दिए, सकाश देने के बाद आप शरीर को सकाश दिए कि वो ठीक हो जाए। अब वो ठीक होकर आया, डॉक्टर उसको बोल दिया कि नॉनवेज खाओ तब तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नॉनवेज खाना शुरू कर दिए। तो अब ये पाप किस पर चढ़ेगा? सकाश देने वाले पर। तो फिर सकाश ना दे, सकाश दे या ना दे? देना है, लेकिन आत्मा को देना है। आत्मा का ये कर्म भोग बहुत अच्छे से चुकतू हो रहा है और आत्मा बिल्कुल प्योर हो रही है। उसको प्योरिटी का दे, उसको वाइब्रेशन। ये नहीं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए और आने के बाद पाप चढ़ा तो उसका पाप हम लोगों पर चढ़ेगा। तो कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया गया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में सोचो कितनी सुंदर गायें होंगी। वहाँ तो सुंदर, वहाँ तो काली गाय भी नहीं होगी ना, वहाँ सब गोरी गोरी गाय होंगी और बहुत अच्छी होंगी। वहाँ कोई बांस या बदबू वाली चीज नहीं होगी। वहाँ पर जैसे बांस आता है ना, वहाँ नहीं होगा। तो अब बाप बच्चों को कहते, मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह पतित है, यह है पतित, और वह है पावन फरिश्ता, है ना। ब्रह्मा बाबा है पतित, और ब्रह्मा बाबा का संपन्न और संपूर्ण रूप है फरिश्ता स्वरूप। तो भेंट दिखाते हैं, मतलब तुलना कराते हैं कि कितना अंतर है। जब पूछते थे ना ब्रह्मा बाबा कि जब देख कर और बच्चे कि मेरे में और उसमें कितना अंतर है, और इस तरह से बाबा पुरुषार्थ करता था। तो तुम भी पतित से ऐसे पावन फरिश्ता बनोगे। सतयुगी देवताओं की डीटी कहते हैं, देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं, हाँ डीटी कहते हैं। सूक्ष्मतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितना सहज शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ जब आते हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी याद नहीं करना है। जब बाबा के घर में आते हैं तो कुछ भी याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, तो बाप को याद करो। यहाँ आए हो ही किस लिए? योगी की कमाई करने में इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं, है ना। जो कुछ भी आ रहा है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई बीमार आ गया हमारे पास तो डर हो जाता है ना कि उसका वायरस हमारे में ना आ जाए। नहीं आएगा, लेकिन आपको पहले शक्तिशाली रहना पड़ेगा, और बल्कि आपके वाइब्रेशन से वो ठीक हो जाए। ये नहीं कि आप आओ ही ना, ये नहीं करो, ये सब नहीं हो सकता। वो आया और यहाँ ठीक होके चला जाए। हम लोगों को पावरफुल होकर रहना। मेरा हिसाब किताब जब गलत नहीं है तो फिर कैसे हो सकता हमारे ऊपर
कोई भी भोग कर्म भोग कैसे अटैक कर सकता है। तो ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, ये हो ना जाए वो ना होना जाए, बस एकदम निश्चिंत होकर हम लोगों को करना चाहिए, आत्माभिमानी बनकर करना चाहिए। बाबा क्लियर करता है, ये सब भी तो देह अभिमान है ना, कि अरे वो बीमार है, आएगा तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो ये तो देह अभिमान हो गया। जब हम आत्मा है तो आत्मा को कोई चीज टच कर सकती है। दूसरा, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दूरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जब आप फरिश्ता रहेंगे, जब आप आत्मा रूप में रहेंगे, जब आप देवी देवता रहेंगे, जब आप पूज्य स्वरूप रहेंगे, इन सब चीज़ों में क्या बीमारी आएगा, ये पांचों स्वरूप में। लेकिन जब आप देह भान में रहेंगे तो बीमारी आएगा कि नहीं। तो इसीलिए अपने पांचों स्वरूपों में रहना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भवा, है ना। बोलते ना कोढ़िया को काया, वो गाते हैं ना, कोढ़ी को काया दे दो, तो कोढ़ी तक को भी आने पर देवी देवता के आगे उसका कोढ़ीपना दूर हो जाता है। तो अभी हम चैतन्य में हर तरह से पूज्य देव आत्मा सब कुछ बन रहे हैं, तो क्या हमारे पास वो आएंगे तो ठीक नहीं होंगे, हमारे वाइब्रेशन से ठीक हो जाएंगे। डर तो अंश मात्र भी नहीं रखना, अगर डर रहा तो समझ लीजिए उल्टा असर पड़ेगा। तो सर्विसिबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सेवा करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए, है ना। पहले से ही वहाँ का वातावरण वायुमंडल बहुत पवित्र बना लेना चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होंगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम कौन सी आत्मा हैं, विजयी आत्मा हैं। हर कर्म में विजयी हमारी समाई हुई है। आया लोग ठीक हो गया, अब वो आत्मा जाकर हल्ला करेगी कि अरे कहीं नहीं ठीक हुआ लेकिन यहाँ जाने से ठीक हो गया, तो प्रचार प्रसार होगा कि नहीं। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को यही 5 स्वरूप में टिक कर रहना, देभान में नहीं रहना है। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है ना। जो सेवा करने से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वैसा सेवा नहीं करना है। हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, हमें सेवा ऐसी करनी जो अनेकों का कल्याण हो जाए। अब देखिए कोई जैसे कोई आत्मा ऐसी है कि जो ईर्ष्यावश आपसे तकलीफ अनुभव करिए, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हमारी वजह से उनको तकलीफ ना हो, हम सेवा करें। अगर वो ईर्ष्यावश अंदर ही अंदर कूड़े तो उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वारिस बनकर घर जाना है, वारिस बनकर जाना है। कहाँ? उपराम होकर जाना है। अब जब अपने निराकार घर जाना है तो वैसा अपना भेष बनाना है ना। जब निराकार जाएंगे तो निराकार वेशभूषा, जब हम बैकुंठ आएंगे तो देवी देवता का वेशभूषा, जब द्वापर कलयुग में आएंगे तो पूज्य स्वरूप का वेशभूषा, सारा पांचों यही तैयार कर लेना है। तो जाना है सबको, जाना है सब जगह, तो और सबको वापस ले जाना। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम और अर्थात साक्षी बन जाओगे। जब ये सब सोचोगे तो अपने आप लगेगा कि फिर क्या करेंगे लेकर, और रहा बात तो कल का चिंता हम क्यों करें, बाबा करेगा ना। अगर भूखे रखना होगा भूखे रखेगा, उसी में मेरा कल्याण है, हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आज का कर्म हम पूरा करेंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाओगे, है ना। साक्षी बनने से ही बाप समान और साक्षी बन जाएंगे। ओम शांति।